आज फिर एक बेटी मार दी गई। आज फिर एक बेटी जला दी गई। किस लिए? दहेज के लिए। दहेज के लिए ना जाने कितने वर्षों से कितनी बेटियां मारी गई, कितनी बेटियां जलाई गई। लेकिन आज भी ये क्राइम आज भी ये अपराध बंद नहीं है। क्यों नहीं बंद है? इसका दोषी कौन है? लड़की के ससुराल वाले, उसका पति। आपको क्या लगता है इसका दोषी कौन है? सिर्फ उसके ससुराल वाले तो दोषी नहीं हो सकते, सिर्फ उसका पति ही दोषी नहीं हो सकता है। इसके पीछे दोषी है हमारा समाज। इसके पीछे दोषी हैं वो माता पिता जो एक बेटी को पैदा करते वक्त उसे सिर्फ बोझ समझते हैं, उसे सिर्फ पराया धन समझते हैं, उसे सिर्फ समझते हैं दूसरे घर की अमानत कि हाँ किसी तरह बड़ी हो गई, शादी करके ब्याह दो और उससे पल्ला झाड़ लो और उससे एक वाक्य बोल देना कि तुम जा रही हो अपने ससुराल और चाहे जो भी कुछ हो जाए लेकिन तुम्हें हर चीज़ बर्दाश्त करनी है, हर चीज़ झेलनी है। तुम ऐसे ही भाग के किसी छोटे छोटे चीज़ों से मायके में नहीं आ सकती हो। तुम स्त्री हो, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। सारी औरतें करती हैं। ये जो हमारे समाज की सोच है, जो एक बेटी के माता पिता होने के नाते कोई भी माता पिता ऐसा कर रहे हैं जिनकी वजह से बेटियां अपने ऐसे अधूरी ज़िंदगी को, इतनी प्यारी ज़िंदगी को छोड़ के चली जाती हैं। सोचिए 5 साल का उसका बेटा, जिसकी माँ उसके सामने जल रही हो, भाग रही हो, तड़प रही हो, उस मासूम के दिल पे क्या गुजर रही होगी या वो क्या आगे अपने उसके दिमाग पे कैसे छाप पड़ी होगी। हमारा समाज जो हर चीज़ में बहुत आगे बढ़ चुका है, बेटियों को पढ़ाने लिखाने से लेके अपने सोच को भी आगे बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से लोगों के अंदर ये घटिया मानसिकता पल रही है कि दहेज के नाम पे हमें अपने ससुराल से, मतलब अपने जो जिससे शादी हुई है उस लड़की के मायके से मोटी रकम लेनी है। और सिर्फ शादी के टाइम पे ही नहीं लेनी है, शादी के वर्षों बाद तक मतलब कि उम्र की एक पराकाष्ठा पार हो जाए, वृद्धावस्था आ जाए, लेकिन हमें वहाँ से दहेज लेनी है। अबे तू क्यों नहीं कमा के अपने शौक पूरे करता? इतने तेरे शौक चढ़े हैं तेरे दिमाग में, तो क्यों तू नहीं कमा सकता? तेरे हाथ पैर नहीं हैं, सिर्फ बेबी को मारने के लिए तेरे पास हाथ पैर, तेरे दिमाग हैं। और उन ससुराल वालों से भी अपने बेटे को भेज दो। खड़े बाजार में खड़े होकर कीमत लगाओ कि लो मैं इतने में अपने बेटे को बेचती हूँ, लेकिन वो बेचने के बाद भी ना फिर उस पर अपना कोई दावा भी मत रखो। दहेज लेने के बाद कोई दावा मत रखना उस पर, क्योंकि तुम्हारा बेटा बिक चुका है। लेकिन नहीं, यहाँ बेटा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, अपनी सत्ता भी चाहिए। उस दहेज के लिए किसी की बेटी को मार डालो। और ये समाज छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हुआ था कि हम गिफ्ट के तौर पे देते हैं, और आज वो ऐसी दिखावे की शान में बदल चुका है, ऐसी दिखावे की शान में बदल चुका है कि किसी के जान की कोई वैल्यू नहीं है, किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है उस दहेज के आगे। इतने लोभी हो गए हो। अरे यहीं छोड़ के तुम भी जाओगे, यहीं छोड़ के सारा सब कुछ तुम भी जाओगे। हो सकता है तुम्हारे भी घर में बेटी हो, तुम्हारे भी घर में बहन हो। अगर कोई तीसरा तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा करे तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन यहाँ पे मैं एक बात फिर भी बोलती हूँ कि यहाँ पे सारा दोष सिर्फ ससुराल वालों का या उसके पति का नहीं है। यहाँ पे सबका दोष है, हमारा दोष है, हम सबका, हमारे पूरे समाज का दोष है। यहाँ तक कि माता पिता जो पैदा करके बेटी को ससुराल शादी करके भेजते हैं उनका भी दोष होता है, जो ये बोलते हैं कि तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम स्त्री हो, तुम बेटी हो, तुम स्त्री जाति हो, तुम नारी जाति हो, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मानसिकता हटाओ। अगर आपके पास बेटियां हैं तो उन्हें इतना मजबूत बनाओ बचपन से ही कि कोई भी दिक्कत हो तो बेटा तुम मुझे बोल सकती हो,
कोई भी समस्या हो तो बेधड़क मेरे पास आ सकती हो, ये तुम्हारा घर है, हम तुम्हारे हैं। लेकिन नहीं, बेटियों के मन में डाला जाता है कि कितनी भी परेशानियां सह लो, कितनी भी राक्षसों के साथ रह के तुम हैवानियत झेल लो, लेकिन तुम मायके में मत आना। तो रखो अपनी सोच बरकरार। देखो कैसे कितनी बेटियां ऐसे बलि चढ़ती हैं। अगर समाज, माता पिता, एक बेटी के माता पिता होने के नाते अगर आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तो आए दिन ऐसी न्यूज़ आती रहेगी। जो एक बेटी के माता पिता होने के नाते जिनके मन में ऐसे थॉट्स नहीं हैं, फिर भी ऐसे राक्षसों से जिनका पाला पड़ता है, एक बेटी के माता पिता होने के नाते, मेरे पास बेटी नहीं है लेकिन मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, दर्द समझती हूँ। तो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए और किसी की बेटी के साथ ऐसा मत करो। अपने बेटे को इस योग्य बनाओ कि वो खुद कमाए, अपने भी शौक़ पूरे करे और जिसकी ज़िंदगी को अपने हाथ में लिया है उसके भी शौक़ को पूरा करे।